नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज में आज जानेंगे महाअवतार बाबा जी के बारे में। एक ऐसे उच्च कोटि के साधक जो 2000 से भी ज्यादा सालों से जीवित है। महाअवतार बाबा जी ईसा मसीह के समय पर भी थे और आज भी जीवित है। बद्रीनाथ धाम से ऊपर हिमालय की वादियों में महाअवतार बाबा जी का एक अदृश्य सिद्ध आश्रम भी है, जहां उच्च कोटि के ऐसे ऐसे साधक हैं जिनका वर्णन केवल शास्त्रों में मिलता है और इनकी उम्र भी हजारों वर्ष है। लेकिन इस आश्रम में महाअवतार बाबा जी की कृपा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। महाअवतार बाबा जी संत कबीर और लाहिड़ी महाशय के गुरु भी थे। महाअवतार बाबा जी ज्यादातर समय साधना में लीन रहते हैं या उच्च कोटि के साधकों को मार्ग दिखाते रहते हैं। महाअवतार बाबा जी का जन्म तमिलनाडु के परांगपेट्टाई में हुआ था। उनके गुरु का नाम संत बोगरनाथ था। कई विद्वानों का मानना है कि बचपन में महाअवतार बाबा जी का नाम था नागराज। कहा जाता है कि बचपन में नागराज ने अपनी मां की अनुमति के बिना घर पर रखे कुछ फल खा लिए थे। ये बात जब उनकी मां को पता चली तो उनकी माता काफी क्रोधित हुई। क्रोध में आकर उन्होंने नागराज के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया, जिस कारण नागराज की मौत होते होते बची। मृत्यु को इतने करीब से देखने के बाद नागराज का मन भौतिक जीवन से उठ गया था और वे घर से निकल पड़े। लेकिन नागराज का फिर किडनैप हो जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गुलाम के तौर पर नागराज को उस दौरान खरीदा था, वो काफी दयालु प्रवृत्ति का था। उस व्यक्ति ने नागराज को छोड़ दिया। ये देखकर नागराज की रुचि अध्यात्म के प्रति और जागने लगी। अध्यात्म के प्रति अपनी प्यास को बुझाने के लिए नागराज ने शास्त्रों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और साधुओं की टोलियों में शामिल होकर इधर उधर का भ्रमण करने लगे थे। भ्रमण के दौरान ही एक बार नागराज को संत बोगरनाथ जी मिले। संत बोगरनाथ को नागराज ने अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो लंबे समय तक साधना में लीन रहने लगे थे। उन्होंने साधना के माध्यम से ज्ञान के अथाह सागर को अपने अंदर समाहित कर लिया था, आत्मसात कर लिया था। जिसके बाद संत बोगरनाथ जी ने कहा, अब मैं तुम्हें इसके आगे की दीक्षा नहीं दे सकता। इसके आगे की दीक्षा के लिए आपको अगस्त्य मुनि जी का शिष्य बनना होगा। महर्षि अगस्त्य मुनि तक कैसे पहुंचा जाए, इसका कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी प्रार्थना। महाअवतार बाबा जी ने प्रण लिया, जब तक महर्षि अगस्त्य उन्हें दर्शन नहीं देंगे तब तक वो जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। यही उन्होंने किया। वे साधना में लीन रहने लगे बिना जल और अन्न के, जिस कारण उनका शरीर काफी कमजोर पड़ने लग गया और वो मृत्यु के लगभग करीब पहुंच चुके थे। महाअवतार बाबा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य ने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें अन्न ग्रहण करवाया और कुंडलिनी प्राणायाम में दीक्षित किया। महर्षि अगस्त्य से दीक्षित होने के बाद महाअवतार बाबा जी ने अखंड साधना प्रारंभ की और वे अमृतत्व को प्राप्त हुए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में महाअवतार बाबा जी की गुफा है। यहीं वादियों में, हिमालय की वादियों में महाअवतार बाबा जी रहते हैं और उन्नत साधकों को समय समय पर यहीं पर दर्शन भी देते रहते हैं। इसी गुफा में कई साधक समय समय पर साधना करने भी आते रहते हैं। साउथ के जाने माने एक्टर रजनीकांत महाअवतार बाबा जी के बहुत बड़े भक्त भी है और कई बार वो यहाँ गुफा में महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने भी आते हैं। एक बार की बात है, महाअवतार बाबा जी रात के समय लकड़ी जलाकर अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने एक शिष्य के कंधे पर बहुत जोर से मारी कि वहां गहरा घाव हो गया। यह देखकर अन्य शिष्यों ने इस कृत्य का विरोध किया, लेकिन महाअवतार बाबा जी ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज अभी होने वाली तुम्हारी मौत को टाल दिया है। इसके बाद महाअवतार बाबा जी ने अपने शिष्य के कंधे पर हुए घाव पर हाथ रखा और हाथ रखते ही वो घाव मिट गया। एक और किस्सा है महाअवतार बाबा जी का। एक बार महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी एक अन्य
बालक एक लड़का आता है और महाअवतार बाबा जी से जिद करने लगता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महाअवतार बाबा जी उसे शिष्य बनाने से मना कर देते हैं। ये सुनकर वह महाअवतार बाबा जी को धमकी देता है कि अगर आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं इस पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। महाअवतार बाबा जी ने कहा, ठीक है, जाओ, कूद जाओ। वो शिष्य कूद जाता है। ये देखकर महाअवतार बाबा जी अपने अन्य शिष्यों को कहते हैं जिनके साथ वे बैठे हुए थे, जाओ पहाड़ी के नीचे और उसका शव लेकर आओ। सभी शिष्य जाते हैं, शव को लेकर आते हैं। जैसे ही शव महाअवतार बाबा जी के सामने आता है, महाअवतार बाबा जी उसके माथे पर अपना हाथ रखते हैं और वो पुनः जीवित हो जाता है। महाअवतार बाबा जी कहते हैं, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए, तुम पास हुए। मैं दीक्षा देकर तुम्हें अपना शिष्य जरूर बनाऊंगा। महाअवतार बाबा जी के बारे में दुनिया को सबसे ज्यादा पता परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी से पता चला था। परमहंस योगानंद जी के गुरु हैं युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरु लाहाड़ी महाशय जी हैं, और लाहाड़ी महाशय जी के गुरु हैं महाअवतार बाबा जी। एक बार लाहाड़ी महाशय जी को हिमालय पर भ्रमण करते वक्त महाअवतार बाबा जी दिखाई दिए और उन्होंने लाहाड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देकर आदेश दिया कि गृहस्थ लोगों को भी क्रिया योग का मार्ग दिखाया जाए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, महाअवतार बाबा जी से उनकी प्रत्यक्ष भेंट 15 जुलाई 1920 को हुई थी और इसी दिन बाबा जी का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक दी होली साइंस में भी महाअवतार बाबा जी का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। बाबा जी को 1861 से 1935 के बीच कई महापुरुषों द्वारा देखे जाने का जिक्र मिलता है। जिन लोगों ने भी महाअवतार बाबा जी को देखने की बात कही है, वो महाअवतार बाबा जी की उम्र लगभग 25 बरस बताते हैं। परमहंस योगानंद जी ने भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महाअवतार बाबा जी की उम्र 19 साल बताई है और एक चित्रकार के द्वारा उनका चित्र भी बनवाया था, जो आपको दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक में देखने को भी मिल जाएगा। परमहंस योगानंद जी ने संत राम गोपाल जी के बारे में भी लिखा है कि एक बार लाहाड़ी महाशय प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देने के दौरान उन्होंने इशारों में ही संत राम गोपाल जी को कहा कि जाओ गंगा नदी के किनारे जाओ। वे गंगा नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी के ऊपर से उड़ता हुआ एक प्रकाश का गोला बहुत तेज गति के साथ उनके करीब आ रहा है। यह प्रकाश का गोला जैसे ही उनके करीब आया, वो महाअवतार बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया। एक बार योगी सिद्धनाम जी कहते हैं कि वे महाअवतार बाबा जी की तलाश में हिमालय की यात्रा पर निकले थे। बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन तो हुए थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी एकदम हवा में से ही प्रकट हो गए थे उनके सामने। सूर्य योगी उमा शंकर जी कहते हैं कि एक बार वो शाम के समय टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान से एक बहुत तेज प्रकाश का गोला आ रहा है। यह प्रकाश का गोला उनके पास आके ही बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा। यह वाइब्रेशन धीरे धीरे और तेज होने लगा और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो इसी प्रकाश नुमा गोले से महाअवतार बाबा जी प्रकट होते हैं। दोस्तों, ये महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ किस्से हैं जो अक्सर सुनाई देते हैं उनके चमत्कारों के बारे में। क्रिया योग महाअवतार बाबा जी का ही योग है जिसकी दीक्षा पूरी दुनिया में दी जाती है। उम्मीद है महाअवतार बाबा जी के बारे में आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से पता चला होगा। इस ज्ञान को और महाअवतार बाबा जी के इन चमत्कारों को अपने आप तक ना रखिए। सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से जुड़े साधकों के इन चमत्कारों को, साधकों के इन जीवन को, उनके तप को दुनिया तक फैलाइए। इसके लिए वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी जान सके हमारी धर्म संस्कृति परंपराओं के साथ साथ भारत के उन्नत साधकों के बारे में। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।